सूरा अल मोमिन अन नाजिम 220। और हमने मूसा को फिरौन, हामान और कारून के पास अपनी आयतों और स्पष्ट प्रमाण के साथ दूत बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, यह एक जादूगर है, बड़ा झूठा है। इस प्रकार जब मूसा हमारे पास से उनके पास सत्य लेकर आया तो उन्होंने कहा, मूसा के साथ ईमान लाने वालों के बेटों को मार डालो। अशिक्षित बिना शिक्षा के छोड़कर एक अयोग्य भीड़ बनाकर उन्हें कमजोर कर दो। उनकी महिलाओं को भी शर्म में डुबो दो। उन्होंने कहा, काफिरों की, जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, उनकी योजना विफल होने के अलावा कुछ नहीं है। और फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को मार डालूं और वह अपने प्रभु को बुलाए। निस्संदेह मैं डरता हूं कि वह तुम्हारे धर्म को बदल देगा या इस स्थान पर हमारे देश में अराजकता उत्पन्न करेगा और हमारी विघटनकारी योजना को उजागर करेगा। उसने कहा, मूसा ने कहा, निस्संदेह मैं उस हर अहंकारी से जो हिसाब के दिन पर विश्वास नहीं करता अपने और तुम्हारे प्रभु की शरण लेता हूं। और फिरौन के परिवार से एक बहादुर आदमी जिसने अपने विश्वास को छुपा रखा था। क्या आप एक आदमी को सिर्फ इसीलिए मार डालेंगे क्योंकि उसने कहा कि उसका प्रभु अल्लाह है, हालांकि वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास अपने प्रभु के प्रमाण लेकर आया है। और अगर वह झूठा है तो देखो, उसका झूठ उसी के खिलाफ हो जाएगा। और अगर वह सच है तो उसने जो धमकियां दी हैं उनमें से कुछ तुम पर आ पड़ेंगी। निस्संदेह अल्लाह सच्चाई को छुपाने वाले झूठे व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं करता। हे मेरे लोगों, आज धरती पर खुलकर शासन तुम्हारा है। तो बताओ, अगर अल्लाह का क्रोध आ जाए तो हमें कौन बचाएगा? उसने कहा, फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी राय के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा हूं और मैं केवल तुम्हें समझदारी और बुद्धिमानी के मार्ग पर ले जा रहा हूं। उसने कहा। वह व्यक्ति जो ईमान लाया था फिर से बोला, हे मेरी जाति, निस्संदेह मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। मैं नूह की जाति, आद, समूद और उनके बाद वालों की घटनाओं के समान किसी दिन से डरता हूं। और अल्लाह अपने बंदों के लिए कोई अन्याय या गलती नहीं चाहता। हे मेरी जाति, निस्संदेह मैं उस दिन से डरता हूं जब तुम पीछे मुड़कर भागोगे, उस दिन की चीख पुकार और भगदड़ से। तुम्हारे लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है। और निश्चित रूप से इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास प्रमाण लेकर आए थे। तब भी जो चीजें वह तुम्हारे लिए लाए थे उनमें तुम्हारा विश्वास नहीं था। तुम्हारे पास अपर्याप्त जानकारी थी। आखिरकार जब वह मर गए तो तुमने कहा कि इसके बाद अल्लाह कभी कोई दूत नहीं भेजेगा। अल्लाह उन लोगों को इसी तरह गुमराह करता है जो बिना किसी शक्ति के अल्लाह की आयतों, संकेतों के बारे में बहस करते हैं, सच्चाई को अधूरी दिखाते हैं और संदेह करते हैं। यह स्थिति अल्लाह के पास और विश्वास करने वालों के बीच घृणा के रूप में बड़ी है। यही अल्लाह है जो हर घमंडी अत्याचारी के दिल पर मुहर लगाता है। कहा। और फिरौन ने कहा, हे हामान, मेरे लिए एक मीनार बनाओ ताकि मैं आकाश के कारणों तक पहुंच सकूं और मूसा के ईश्वर को समझ सकूं। और निस्संदेह मैं मानता हूं कि वह झूठा है। कहा। इसी तरह फिरौन के कर्मों की बुराई को सजाया गया और वह पथभ्रष्ट हो गया। और फिरौन की योजना केवल हानि और दुख में डालने वाली है। फिर से जो व्यक्ति ईमान लाया है उसने कहा, हे मेरी कौम, मेरा अनुसरण करो ताकि मैं तुम्हें समझदारी के मार्ग पर ले चलूं। हे मेरी कौम, यह तुच्छ जीवन केवल एक अस्थायी लाभ है। आखिरत निश्चित रूप से ठहरने की जगह है, वह असली निवास स्थान है। जो कोई भी बुराई करता है उसे केवल उसके की के बराबर ही सजा दी जाती है। और जो पुरुष या महिला जो भी ईमान के साथ सुधार के लिए कार्य करता है, वे बिना हिसाब के आजीविका पाने के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। फिर से, हे मेरी कौम, मुझे क्या हो गया है कि जब आप मुझे आग की ओर बुला रहे हैं
मैं आपको मुक्ति की ओर बुला रहा हूं। आप मुझे अल्लाह पर विश्वास न करने और उसके साथ उन चीजों को साझीदार बनाने के लिए बुला रहे हैं जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि मैं आपको उस अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत क्षमाशील अल्लाह की ओर बुला रहा हूं। यह कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में आप मुझे जिस चीज की ओर बुला रहे हैं वह दुनिया और आखिरत में ऐसी चीज है जिसका कोई आह्वान नहीं है, और निस्संदेह हमारी वापसी अल्लाह की ओर है। और निस्संदेह जो लोग सच्चाई को छिपाते हैं वे ही जहन्नम के साथी हैं। अब आप जल्द ही याद करेंगे कि मैंने आपके लिए क्या कहा था, और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं। निस्संदेह अल्लाह अपने बंदों को सबसे अच्छी तरह देखता है, उसने कहा। फिर अल्लाह ने उस मोमिन को उनके द्वारा रची गई चालों की बुराइयों से बचा लिया। फिरौन के करीबियों को तो सबसे बुरी सजा, आग ने घेर लिया। वे लगातार आग के सामने पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत का दिन आएगा फिरौन के करीबियों को सबसे कठोर सजा में डाल दो। नेकमी 223। और जब वे आग में एक दूसरे से बहस कर रहे होंगे तो कमजोर लोग घमंड करने वालों से कहेंगे, निस्संदेह हम तुम्हारे अनुयायी थे, अब क्या तुम हमसे आग का कुछ हिस्सा हटा सकते हो? वे कहेंगे, घमंड करने वाले कहेंगे, निस्संदेह हम सभी इसके अंदर हैं। निस्संदेह अल्लाह ने अपने बंदों के बीच अपना फैसला सुना दिया है, उन्होंने कहा। और जो लोग आग में हैं वे जहन्नम के पहरेदारों से कहेंगे, अपने रब से प्रार्थना करो कि वह एक दिन के लिए हमसे सजा को कुछ कम कर दे। हे रक्षकों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं लाए हैं क्या? वे पूछेंगे। वे कहेंगे, हां, वे लाए थे। वे कहेंगे, पहरेदार कहेंगे, तो फिर खुद प्रार्थना करो। काफिरों की, जो अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर नकारते हैं, उनकी प्रार्थना केवल व्यर्थ ही चली गई है। नेसिम 224। निस्संदेह हम अपने दूतों और ईमान लाने वालों की इस साधारण दुनिया के जीवन में और उस दिन जब गवाह खड़े होंगे और गवाही देंगे, निश्चित रूप से मदद करते हैं। उस दिन शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के लिए काम करने वालों के लिए माफी मांगना कोई लाभ नहीं देगा और उन्हें बहिष्कृत कर वंचित किया जाएगा। सबसे बुरा निवास भी उनके लिए है। और हमने निश्चित रूप से मूसा को एक मार्गदर्शक और एक स्मरण के रूप में समझदार लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया, और हमने इस्राएल की संतानों को वह किताब विरासत में दी। इसलिए धैर्य रखो। निस्संदेह अल्लाह का वादा सत्य है। अपने पाप के लिए क्षमा मांगो, अपने रब की प्रशंसा के साथ उसे सभी कमियों से निरंतर शुद्ध करो। निस्संदेह जो लोग बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के अल्लाह की आयतों, संकेतों और निशानियों के बारे में विवाद करते हैं, उनके दिलों में केवल एक ऐसा अहंकार है जिसे वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तुरंत अल्लाह की शरण लो। निस्संदेह वह सबसे अच्छा सुनने वाला और सबसे अच्छा देखने वाला है। निस्संदेह आकाशों और पृथ्वी की रचना मनुष्यों की रचना से अधिक महान है, लेकिन अधिकांश लेथी लोग नहीं जानते, और अंधा और देखने वाला समान नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और सुधार के लिए कार्य किए और जो बुराई करते हैं वे भी समान नहीं हैं। तुम कितना कम सोचते हो। निस्संदेह वह कयामत का समय अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते। और तुम्हारे रब ने कहा, मुझसे प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हें उत्तर दूं। निस्संदेह जो लोग मेरी उपासना करने से घमंड करते हैं वे शीघ्र ही अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे। अल्लाह ताकि तुम उसमें आराम कर सको रात को, और दिन को तुम्हारे लिए एक उजाला विचार विकसित करने वाला बनाया। निस्संदेह अल्लाह लोगों के प्रति एक उपहार देने वाला है, लेकिन अधिकांश लोग दी गई नेमतों का बदला नहीं चुकाते। यही
सब कुछ का सृजन करता है। तुम्हारा रब अल्लाह यही है, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। तो फिर कैसे तुम मोड़े जा रहे हो? यही वे लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को जानबूझकर इनकार करते हैं, ऐसे ही मोड़े जाते हैं। अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए धरती को एक ठिकाना और आकाश को एक इमारत बनाया, तुम्हें आकार दिया और तुम्हारे आकार को कितना सुंदर बनाया और तुम्हें पवित्र चीजों से रोजी दी, यही तुम्हारा रब अल्लाह है। यही अल्लाह जो सारे संसारों का रब है, कितना उदार है। वह जीवित है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए धर्म को केवल उसके लिए शुद्ध करने वालों के रूप में उसकी प्रार्थना करो। सारी प्रशंसा केवल संसारों के रब अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। कह दो, जब मेरे पास मेरे रब की स्पष्ट प्रमाण आए तो निस्संदेह मुझे तुम्हारे अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी उपासना करने से निश्चित रूप से रोका गया और मुझे संसारों के रब के लिए इस्लाम अपनाने, मुसलमान बनने का आदेश दिया गया। वह फिर तुम्हें एक मजबूत शक्तिशाली अवस्था तक पहुंचाता है, फिर तुम्हें वृद्ध होने देता है, एक निर्धारित अवधि तक पहुंचने देता है और ताकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सको, वह तुम्हें मिट्टी से, फिर एक बूंद से, फिर एक भ्रूण से बनाता है। फिर वह तुम्हें एक कमजोर छोटे बच्चे के रूप में बाहर लाता है। तुम में से कुछ को पहले ही मृत्यु दे दी जाती है। अतीत में किए गए कार्य और जो करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, वे एक एक करके याद दिलाए जाते हैं। वह जीवन देता है, वह मृत्यु देता है। जब वह कोई आदेश पूरा करता है तो उसे केवल हो जा कहता है और वह तुरंत हो जाता है। नसीम 25। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों पर बहस करते हैं? क्या तुमने कभी नहीं सोचा वे कैसे मोड़े जा रहे हैं? जो लोग किताब और विशेष रूप से हमारे दूतों के साथ भेजी गई चीजों को झुठलाते हैं, वे निश्चित रूप से आगे चलकर अपनी गर्दनों में बेड़ियां और जंजीरें पहनकर उबलते पानी में घसीटे जाएंगे, फिर आग में जलाए जाएंगे, तब जानेंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा, अल्लाह के अलावा जिनको तुमने साझेदार बनाया था, वे कहाँ हैं? कहा जाएगा, वे हमसे गायब हो गए। वास्तव में हम पहले से ही किसी चीज की पूजा नहीं कर रहे थे। वे कहेंगे, यही कारण है कि अल्लाह काफिरों को, जो उसकी ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, भटकाता है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने धरती पर अन्यायपूर्वक घमंड किया और घमंड में चूर हो गए। वहां हमेशा के लिए रहने के लिए जहन्नम के दरवाजों में प्रवेश करो। वास्तव में घमंड करने वालों का ठिकाना कितना बुरा है। नेसीम 26। अब तुम धैर्य रखो, निस्संदेह अल्लाह का वादा सत्य है। अब चाहे हम उन्हें दी गई धमकी का कुछ हिस्सा तुम्हें दिखाएं या तुम्हें मृत्यु दे दें, चाहे हम उन्हें उनके अतीत के कार्यों और जो उन्हें करना चाहिए था वह याद दिलाएं, वे केवल हमारी ओर लौट आए जाएंगे। और हमने तुम्हारे पहले भी कई रसूल भेजे हैं, उनमें से कुछ को हमने तुम्हें बताया, उनमें से कुछ के बारे में हमने नहीं बताया। कोई भी रसूल अल्लाह की अनुमति और ज्ञान के बिना कोई निशानी या संकेत नहीं ला सकता। जब अल्लाह का आदेश आता है तो वह सत्य के साथ पूरा किया जाता है। झूठे लोग यहां पर नुकसान और पीड़ा में पड़ गए। नसीम 227। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ जानवरों को बनाया और व्यवस्थित किया ताकि तुम उन पर सवारी कर सको। उनमें से कुछ को तुम खाते हो और उनमें से तुम्हारे लिए और भी कई लाभ हैं। और अल्लाह ने जानवरों को बनाया और व्यवस्थित किया ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको और तुम उन पर और जहाजों पर सवार होते हो और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां संकेत दिखाता है। तो अब अल्लाह की कौन सी निशानियों संकेतों को तुम नकारते हो? नसीम 28।
क्या वे धरती पर घूमकर नहीं देखते कि उनसे पहले वालों का अंत कैसे हुआ? वे उनसे संख्या में भी अधिक थे और शक्ति में भी, और धरती पर उनके कार्यों की मजबूती के मामले में भी अधिक मजबूत थे। फिर भी जो कुछ उन्होंने कमाया था वह उनके किसी काम नहीं आया। जब उनके पास उनके दूत स्पष्ट प्रमाण लेकर आए तो वे अपने पास मौजूद ज्ञान के कारण घमंड में आ गए थे। हालांकि जिस चीज का वे मजाक उड़ाते थे वही उन्हें घेर चुकी थी। फिर जब उन्होंने हमारे क्रोध को देखा, उन्होंने कहा, हम अल्लाह की एकता में विश्वास करते हैं और जिन चीजों को हमने उसके साथ जोड़ा था उन्हें स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने हमारे क्रोध को देखा तब उनका विश्वास उनके किसी काम नहीं आया। अल्लाह के बंदों के बारे में जारी रहने वाला रवैया, यही वह जगह है जहां काफिर जो अल्लाह की प्रभुता और रब को जानबूझकर नकारते हैं, हार गए और नुकसान में पड़ गए। सूरह फुस्सिलत मक्का काल। नेसीम 229। हामीम। अरबी में एक कुरान जो एक जानकार समाज के लिए शुभ समाचार देने वाला और चेतावनी देने वाला है, जिसकी आयतें विस्तार से समझाई गई हैं, खंड खंड विभाजित की गई हैं, जो सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाला, असीम दया का मालिक अल्लाह द्वारा उतारी गई एक किताब है। इसके बावजूद उनमें से अधिकांश दूरी बनाए रखते हैं। अब वे ध्यान नहीं देते और वे कहते हैं, जिस चीज की ओर तुम हमें बुलाते हो उसके प्रति हमारे दिल एक आवरण कवच में है। हमारे कानों में एक भारीपन है और हमारे और तुम्हारे बीच एक पर्दा है। अब तुम जो कर सकते हो वह करो। हम भी वास्तव में कर रहे हैं, उन्होंने कहा। कहो, मैं भी केवल तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मुझे यह वही किया गया है कि तुम्हारा ईश्वर एक ही ईश्वर है, इसलिए उसकी ओर सीधे रुख करो और उससे क्षमा मांगो। और जकात, अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसके कायम रखने और नमाज की स्थापना के लिए, जो कि ईमान वालों का ईमान का कर्ज और इबादत का कर्तव्य है, उसे दिल से देने वाला कर नहीं देते। और आखिरत को जानबूझकर इनकार करने वाले वे लोग जो वास्तव में न मानने वाले और साझी ठहराने वाले हैं, उनकी बर्बादी है। निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए उनके लिए कभी खत्म नहीं होगा, खत्म न होने वाला और सिर पर न बढ़ा जाने वाला इनाम है। NICIM। तो कह दो, क्या तुम सच में उस पर पर्दा डालते रहोगे जिसने धरती को 2 चरणों में बनाया? क्या तुम विश्वास नहीं करोगे और तुम उसके साथ साझी ठहराते हो? वह सभी संसारों का पालनहार है और उसने धरती में स्थिर पर्वत स्थापित किए। वहां पर उसने बरकतें उत्पन्न की। वहां पर खोजने वालों के लिए बिना भेदभाव के 4 चरणों में आजीविका को समान रूप से व्यवस्थित किया। फिर वह धुएं की स्थिति में मौजूद आकाश की ओर मुड़ा और प्रभुत्व स्थापित किया और कहा, उसके और धरती के लिए चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से आओ। दोनों ने कहा, हम स्वेच्छा से आए हैं। इस प्रकार अल्लाह ने उन्हें 2 चरणों में 7 आकाश के रूप में पूरा किया और हर आकाश को उसके अपने कार्य सौंपे। हमने सबसे निकट के आकाश को दीपकों और सुरक्षा के साथ सजाया। यह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, उस परम विजेता की बहुत अच्छी तरह से जानने वाले की व्यवस्था है। नेसीम तो 31। इसके बावजूद यदि वे फिर भी दूरी बनाए रखते हैं, तुरंत कहो, मैंने तुम्हें आद और समूद की भयावहता के समान एक भयानक घटना के खिलाफ चेतावनी दी है जो होश उड़ा देती है। जब उन्हें कहा गया था कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा न करें, हाँ, उनके पास हर दिशा से दूत आए थे। यदि वे अपने रब को चाहते तो निश्चित रूप से फरिश्ते उतारे जाते। इसलिए हम उन चीजों को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले हैं जिनके साथ हमें भेजा गया था। हम अविश्वासी हैं, उन्होंने कहा।
जहां तक आद का सवाल है, उन्होंने धरती पर अन्यायपूर्वक घमंड किया और कहा, शक्ति में हमसे अधिक मजबूत कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि निस्संदेह उन्हें बनाने वाला अल्लाह शक्ति में उनसे अधिक मजबूत है? और वे हमारी आयतों का जानबूझकर इनकार कर रहे थे। इसलिए हमने उन पर इन सबसे साधारण दुनिया के जीवन में अपमान का अजाब छकाने के लिए उन अशुभ दिनों में एक ठंडी आंधी भेजी। आखिरत का अजाब तो निश्चित रूप से और भी अधिक अपमानजनक है। उन्हें कोई मदद भी नहीं की जाएगी। जहां तक समूद का सवाल है, हमने उन्हें सही रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने अंधेपन को सही रास्ते पर प्राथमिकता दी। इसके परिणाम स्वरूप जो उन्होंने कमाया था, उसके कारण अपमानजनक अजाब का भयानक डर उन्हें पकड़ लिया। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और जो अल्लाह की सुरक्षा में आ गए थे। नेसीम 232। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को इकट्ठा किया जाएगा, उस दिन उन्हें आग में बिखेर दिया जाएगा। आखिरकार जब वे वहां पहुंचेंगे तो उनकी सुनने देखने की इंद्रियां और उनकी खालें उनके खिलाफ गवाही देंगी जो उन्होंने किया था। और वे अपनी खालों से पूछेंगे, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? उन्होंने कहा कि जिसने हर चीज को बोलने की क्षमता दी, उसी अल्लाह ने हमें बोलने की क्षमता दी, और उसी ने आपको पहली बार बनाया है, और आप उसी की ओर लौट आए जा रहे हैं। क्या आप इस डर से छुपते नहीं थे कि आपकी सुनने देखने की इंद्रियां और आपकी खालें आपके खिलाफ गवाही देंगी? लेकिन आप यह मानते थे कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका बहुत कुछ अल्लाह नहीं जानता। यही आपका यह विश्वास, अपने रब के बारे में जो विश्वास आपने रखा, उसने आपको विनाश की ओर धकेल दिया। इस प्रकार आप नुकसान और हानि उठाने वालों में से हो गए। अब अगर वे जिद करके शिर्क और झूठ को जारी रखते हैं तो उनके लिए ठहरने की जगह आग है, और अगर वे माफी मांगने की कोशिश करें तो वे माफी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और हमने उनके ऊपर उनके कुछ समवयस्कों, उनके शैतानों को खोल की तरह लपेट दिया। उन्होंने उनके सामने और पीछे उनके चारों ओर की सभी चीजों को उनके लिए सजाया। पहले से आए और चले गए सभी लोगों में उनके पहले आए और चले गए समुदायों में लागू होने वाला वचन उनके ऊपर सत्य हो गया। निस्संदेह वे नुकसान और हानि उठाने वाले पीड़ित लोग थे। NICIM 230। और काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, उन्होंने कहा कि तुम इस कुरान को न सुनो ताकि तुम हावी हो सको और इसके अंदर बेतुकी बातें करो। इसे समझने से हर तरह से रोकें। अब हम निश्चित रूप से काफिरों को, जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारा है, उन्हें कड़ी सजा का स्वाद चखाएंगे। और निश्चित रूप से हम उन्हें उनके किए गए कर्मों में से सबसे बुरे का बदला देंगे। यही अल्लाह के दुश्मनों की सजा है, आग है। हमारी आयतों को जानबूझकर नकारने के कारण उनके लिए वहां अनंत काल का निवास स्थान है। और वे काफिर जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारा है, हे प्रभु, हमें उन लोगों को दिखा जो हमें सही रास्ते से भटकाते हैं, चाहे हम उन्हें जानते हों या न जानते हों। उन्होंने कहा, ताकि वे सबसे नीचे वालों में हों, हम उन्हें अपने पैरों के नीचे रखें। सूरा फस्सिलात नेसिम 34। निस्संदेह कहो कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर सीधे रास्ते पर चलने वाले, उन पर लगातार संदेशवाहक आयतें उतरती हैं। डरो मत, उदास मत हो, तुम्हें जिस जन्नत का वादा किया गया है उससे खुश हो जाओ। हम दुनिया के जीवन में और आखिरत में तुम्हारे मार्गदर्शक, सहायक और रक्षक हैं। जन्नत में अपने बंदों के गुनाहों को बहुत छुपाने वाला, उन्हें सजा न देने वाला और भरपूर माफी देने वाला, विशाल दया के मालिक की ओर से एक उपहार के रूप में तुम्हारे लिए
तुम्हारी आत्माओं की इच्छाओं की हर चीज है। वहां तुम्हारी इच्छित चीजें भी तुम्हारे लिए हैं। और अल्लाह की ओर बुलाने वाला, प्रार्थना करने वाला, नेक काम करने वाला और कहने वाला कि मैं मुसलमानों में से हूं, उससे अधिक सुंदर बोलने वाला कौन है? और सभी सुंदरताएं, सभी अच्छाइयां समान नहीं होती। सभी क्रूरताएं, सभी बुराइयां भी समान नहीं होती। बुराई का मुकाबला सबसे सुंदर, सबसे अच्छी अच्छाई से करो। तब वह व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है, ऐसा लगेगा जैसे वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है। इस परिपक्व व्यवहार को केवल धैर्यवान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो बड़े हिस्से का मालिक हो। और यदि शैतान से आने वाला कोई बुरा विचार तुम्हें उकसाए, तो तुरंत अल्लाह की शरण लो। निस्संदेह वह सबसे अच्छा, सुनने वाला और सबसे अधिक जानने वाला है। NICIM 235। और रात, दिन, सूर्य और चंद्रमा उसकी निशानियों में से हैं। सूर्य और चंद्रमा के आगे झुककर समर्पण न करें। और यदि आप केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उन अल्लाह के आगे झुककर समर्पण करें जिन्होंने उन्हें बनाया है। इसके बावजूद यदि वे घमंड करते हैं, तो जान लें कि जो लोग अपने रब को अच्छी तरह जानते हैं, वे हमेशा उसके लिए अल्लाह को दोषरहित मानते हैं और वे कभी थकते नहीं हैं। निस्संदेह जब तुम धरती को झुका हुआ देखते हो और हम उस पर पानी बरसाते हैं, तो उसका कांपना और उभरना भी उसकी निशानियों में से है। निस्संदेह जो उसे जीवन देता है, वही निश्चित रूप से मृतकों को भी जीवित करेगा। निस्संदेह वह हर चीज पर सक्षम है। निस्संदेह हमारी निशानियों और संकेतों के बारे में सत्य से भटककर इनकार करने वाले लोग हमसे छिपे नहीं रहते। तो क्या आग में डाला जाने वाला व्यक्ति बेहतर है, या वह व्यक्ति जो कयामत के दिन सुरक्षित होकर आएगा? जो चाहो करो। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारे किए हुए कार्यों को सबसे अच्छी तरह देखता है। नेसिम 236। निस्संदेह उपदेश कुरान जब उनके पास आया, तो उसे जानबूझकर अस्वीकार करने वाले लोग, और निस्संदेह वह उपदेश किताब सबसे अच्छा कानून बनाने वाले, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह रोकने वाले, मजबूत बनाने वाले, प्रशंसा के योग्य द्वारा उतारा जाना चाहिए। यह एक बहुत ही सम्मानित किताब है, जिसके आगे और पीछे से किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं आ सकती। तुम्हारे लिए वही कहा जा रहा है जो तुमसे पहले के रसूलों से कहा गया था। निस्संदेह तुम्हारा रब निश्चित रूप से क्षमा करने वाला है और दर्दनाक सजा देने वाला भी है। और अगर हम इस उपदेश कुरान को विदेशी भाषा में पढ़ते, तो वे निश्चित रूप से कहते कि आयतें विस्तार से दी जानी चाहिए। क्या यह विदेशी भाषा नहीं है, अरबी नहीं? वे कहेंगे, कह दो यह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और एक उपचार है जो ईमान लाते हैं। जहां तक अविश्वासियों की बात है, उनके कानों में एक बोझ है, और वह उपदेश कुरान उनके लिए एक अंधापन है। उन्हें बहुत दूर के स्थान से पुकारा जा रहा है। और हमने मूसा को पुस्तक दी थी, उसमें मतभेद किया गया। यदि आपके रब की ओर से पहले से एक वचन न होता, तो निश्चित रूप से उनके बीच निर्णय कर दिया गया होता। और निस्संदेह वे इससे, कुरान से, निश्चित रूप से संदेहपूर्ण अपर्याप्त जानकारी में हैं। नेकमी 237। जो कोई भी अच्छे कर्म करता है, वह अपने लिए ही करता है, और जो कोई बुराई करता है, वह अपने ही खिलाफ करता है। और आपका रब अपने बंदों के साथ कभी भी अन्याय करने वाला नहीं है। उस घड़ी का ज्ञान केवल अल्लाह के पास ही है। उसके ज्ञान के बिना कोई फल अपने छिलके से बाहर नहीं आता। कोई भी मादा गर्भवती नहीं होती और न ही जन्म देती है। गर्भपात नहीं होता, और अल्लाह उनसे पूछेगा
मेरे साझेदार कहाँ हैं? जिस दिन वह उनसे यह कहेगा, वे कहेंगे कि हमसे कोई गवाह नहीं है। पहले जिनकी वे पूजा करते थे, वे उनसे दूर होकर गायब हो गए। उन्होंने यह भी अच्छी तरह समझ लिया कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं है। मनुष्य भलाई की इच्छा करने से नहीं थकता। जब उसे कोई बुराई छूती है, तो वह तुरंत दुखी और निराश हो जाता है। और अगर उसे छूने वाली परेशानी के बाद हम उसे अपनी ओर से कोई रहमत चखाएं, तो निस्संदेह ये मेरा हक है और मुझे नहीं लगता कि कयामत का समय आएगा। और अगर मुझे मेरे रब की ओर लौट आया जाए, तो निस्संदेह उसके पास मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, वह कहता है। इसलिए हम काफिरों को, जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, उनके किए हुए कार्यों को निश्चित रूप से बताएंगे और उन्हें निश्चित रूप से कठोर सजा का स्वाद चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमत देते हैं, तो वह दूर रहता है, किनारा करता है, और जब उसे कोई बुराई छूती है, तो वह खुलकर दुआ करता है, बार बार प्रार्थना करता है। कह दो, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर कुरान अल्लाह की ओर से है और फिर तुमने इस सच्चाई को छुपा दिया है, तो उससे अधिक भटका हुआ कौन है जो खुद एक गहरे विभाजन में है? कौन हो सकता है? हम अपनी निशानियां, संकेत उन्हें दिखाएंगे, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि यह सत्य है, चाहे वह बाहरी दुनिया में हो या उनके अपने भीतर। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि तुम्हारा रब हर चीज का साक्षी है? ध्यान दो, निस्संदेह वे अपने रब से मिलने के बारे में संदेह में हैं। ध्यान दो, निस्संदेह अल्लाह हर चीज को घेरने वाला है। सूरा अश शूरा, मक्का काल, नसीम 138। हामी, अयन, सीन, केवी। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला अल्लाह तुम्हारे पास और तुमसे पहले वालों के पास इसी तरह वही यह भेजता है। आकाशों और धरती में जो कुछ है, वह केवल उसी का है। वह बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। आकाश उनके ऊपर से लगभग फटने वाले हैं। सभी शक्तियां, कुरान की आयतें अपने रब की प्रशंसा के साथ उसे दोष रहित ठहराती हैं और धरती पर रहने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करती है। अपनी आंखें खोलो। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। और जो लोग उसके अलावा सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक मित्र बनाते हैं, अल्लाह उनके कार्यों को दर्ज कर रहा है। और तुम उनके ऊपर जीवित, निर्जीव सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार समायोजित करने वाले और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके समर्थन करने वाले, लागू करने वाले नहीं हो। इसी तरह हमने नगरों की माता, ताकि तुम मक्का वासियों और मक्का के किनारे के लोगों को चेतावनी दे सको और उस दिन की चेतावनी दे सको जिसमें कोई संदेह नहीं है, हमने तुम्हें अरबी में एक कुरान का प्रकाशन किया। एक समूह स्वर्ग में है और एक समूह नरक में है। और अगर अल्लाह चाहता तो निश्चित रूप से उन्हें एक ही नेतृत्व वाली समाज बना देता, लेकिन वह जिसे चाहता है अपनी दया में शामिल कर लेता है। शिर्क करते हुए गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले वे हैं जिनके लिए कोई रक्षक, मार्गदर्शक, निकट या सहायक नहीं होता, या उसके का एक सेट सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक पर निकट संबंधी मानते हैं। यही अल्लाह सहायक है, मार्गदर्शक, रक्षक, निकट संबंधी वही है। और वह मृतकों को जीवित करता है और वह हर चीज पर सक्षम है। वही है जो आकाशों और धरती का शून्य से सृजन करता और विभाजक है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही में से जोड़े और जानवरों में से जोड़े बनाए हैं।
वह तुम्हें इस व्यवस्था के भीतर उत्पन्न और विकसित करता है, उसके समान कुछ भी नहीं है। और वह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा देखने वाला है। आकाशों और धरती की चाबियां केवल उसी के पास हैं। वह जिसे चाहता है उसके लिए आजीविका को विस्तृत करता है और निर्धारित करता है। निस्संदेह वह हर चीज को पीताऊ सबसे तरिंगे अच्छी तरह जानने वाला है। अल्लाह ने जो धर्म नूह को जिम्मेदारी के रूप में पहुंचाया, वही हमने तुम्हें वही के रूप में दिया, और वही इब्राहिम, मूसा और ईसा को जिम्मेदारी के रूप में पहुंचाया, उसे जीवन का मार्ग बनाया। धर्म को जीवन में उतारो, उसे कायम रखो और उसमें विभाजन मत करो। जिस चीज की ओर तुम उन्हें बुला रहे हो वह बहुदेव वादियों को भारी लगी। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने लिए चुनता है, और जो दिल से उसकी ओर रुख करता है उसे उस बुलावे की ओर मार्गदर्शन करता है। और वे केवल अपने पास ज्ञान आने के बाद ही आपसी विद्रोह के कारण विभाजित हो गए। यदि तुम्हारे रब की ओर से एक निर्धारित समय तक का वचन न होता तो उनके बीच निश्चित रूप से निर्णय कर दिया जाता। और निस्संदेह जो लोग उनके बाद किताब के वारिस बनाए गए, वे कुरान के बारे में निश्चित रूप से संदेह में डालने वाली अपर्याप्त जानकारी में हैं। इसीलिए तुम बुलाओ और जैसा तुम्हें आदेश दिया गया है वैसे ही सीधे रहो। उनकी खोखली अस्थाई इच्छाओं का पालन मत करो, और कहो कि मैंने अल्लाह की किताब से जो उतारा गया है उस पर विश्वास किया, और मुझे तुम्हारे बीच न्याय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अल्लाह हमारे रब हैं, तुम्हारे भी रब हैं। हमारे कर्म केवल हमारे लिए हैं और तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए। तुम्हारे और हमारे बीच कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह हमें एक साथ इकट्ठा करेगा और वापसी केवल उसी की ओर है। और जिस किसी चीज में तुमने मतभेद किया है, अब उसका निर्णय अल्लाह के पास है। यही मेरा रब अल्लाह है। मैंने केवल उसी को काम का परिणाम सौंपा है, और मैं केवल उसी की ओर मुड़ता हूं। नसीम 39। और जो लोग अल्लाह के बारे में बहस करते हैं जबकि उन्हें जवाब दिया जा चुका है, उनके प्रमाण उनके रब के पास रद्द कर दिए गए हैं, और उन पर एक असंतोष है, कठिन यातना भी उनके लिए है। अल्लाह वह है जिसने इस किताब और तराजू माप को सत्य के साथ उतारा है। और ये आपको क्या बताता है? शायद कयामत का समय बहुत निकट हो। जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते वे कयामत के जल्दी आने की इच्छा रखते हैं, जबकि विश्वास करने वाले उससे डरते हैं और जानते हैं कि वह सत्य है। अच्छी तरह जान लो कि कयामत के समय के बारे में बहस करने वाले निश्चित रूप से एक ऐसी गुमराही में है जिसका कोई वापसी नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को बहुत उपहार देने वाला है। वह जिसे चाहता है उसे रोजी देता है, और वह हर चीज पर सक्षम है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, वह पूर्ण विजेता है। जो कोई भी आखिरत की खेती चाहता है, हम उसकी खेती में उसके लिए वृद्धि करेंगे, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है उसे भी हम उसमें से देंगे, और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। नसीम 44। क्या उनके पास ऐसे साझेदार हैं जिन्होंने उनके लिए वह चीज वैध कर दी है जिसे अल्लाह ने धर्म में अनुमति नहीं दी? अगर निर्णय का समय न होता तो उनके बीच निश्चित रूप से मामला निपटा दिया गया होता। और निस्संदेह जो लोग शिर्क करते हुए गलत और अपने ही नुकसान के लिए काम करते हैं, उनके लिए दर्दनाक यातना है। जब उनके ऊपर वह चीज आ पड़ती है तो शिर्क करते हुए गलत और अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाले उन लोगों को तुम डरते हुए देखोगे। जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए, वे स्वर्ग के बागों में हैं। उनके लिए उनके प्रभु के पास वह सब कुछ है जो वे चाहते हैं।
यही तो महान उपहार है। यह वही है जो अल्लाह ने ईमान लाने वाले और सुधार की दिशा में काम करने वाले अपने बंदों को शुभ समाचार दिया है। कह दो, मैं इस संदेश के बदले में तुमसे केवल निकटता में प्रेम के अलावा कोई और इनाम नहीं चाहता। और जो कोई भलाई और सुंदरता का काम करता है, हम उसके लिए उसमें भलाई और सुंदरता को बढ़ा देते हैं। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील है और प्रतिफल देने वाला है। या क्या उन्होंने अल्लाह के खिलाफ झूठ गढ़ा है? वे कहते हैं, देखो, अगर अल्लाह चाहे तो वह तुम्हारे दिल को भी सील कर सकता है। वह असत्य को नष्ट कर देता है और अपने शब्दों से सत्य को स्थापित करता है। निस्संदेह वह छातियों में जो कुछ है उसे भली भांति जानता है। नेसिम 2:1। और वह अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है, बुराइयों को माफ करता है और जो कुछ आप कर रहे हैं उसे जानता है। और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो ईमान लाए और सुधार की दिशा में कार्य किए और उन्हें अपने उपहारों से अधिक प्रदान करता है। काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनके लिए कठोर यातना है। और अगर अल्लाह अपने बंदों को रोटी रोजी फैला देता, बहुतायत से देता, तो वे निश्चित रूप से धरती पर अत्याचार करते। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है एक निश्चित माप के अनुसार देता है। निस्संदेह वह अपने बंदों से सबसे अधिक अवगत है, सबसे अच्छा देखने वाला है। और वही है जो लोगों की उम्मीदें टूटने के बाद बारिश लाता है और अपनी रहमत फैलाता है। और वही है जो प्रशंसा के योग्य है, सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक और निकट है। और आकाशों और धरती की रचना और आकाशों और धरती में हर जीवित प्राणी को उत्पन्न कर फैलाना उसकी निशानियों में से है। और वही है जो जब चाहे उन सबको इकट्ठा करने की शक्ति रखता है। और जो मुसीबतें तुम पर आती हैं, वे तुम्हारे अपने हाथों की कमाई के कारण हैं। और वह बहुतों को माफ कर देता है। और तुम वे लोग नहीं हो जो पृथ्वी पर शक्तिहीन हो जाओगे। और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई करीबी नहीं है, न ही कोई सहायक है। समुद्र में पहाड़ों की तरह बहने वाले भी उसकी निशानियों में से हैं, संकेतों में से हैं। यदि वह चाहे तो हवा को रोक दे और चलने वाले जहाज समुद्र की पीठ पर ठहर जाए। निस्संदेह इसमें उन सभी के लिए जो बहुत धैर्यवान हैं और जिन्हें दी गई नेमतों का बहुत अधिक प्रतिदान देते हैं, कई निशानियां और संकेत हैं। या अल्लाह उनके द्वारा कमाई गई चीजों के कारण उन जहाजों को परिवर्तन, विनाश की ओर ले जाता है। कई को वह माफ कर देता है। और हमारी आयतों, निशानियों, हमारे संकेतों के बारे में संघर्ष करने वाले जानते हैं कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं है। जो कुछ भी आपको दिया गया है वह साधारण दुनिया के जीवन की कमाई है। यह केवल दुनिया के जीवन का अस्थायी लाभ है। अल्लाह के पास जो है वे नेमतें, पुरस्कार उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ईमान लाया है और केवल अपने रब पर परिणाम छोड़ते हैं। समय की बर्बादी करने वाली चीजें, भलाई में देरी करने, नुकसान पहुंचाने, दोष उत्पन्न करने, बड़ों से और बेहयाई से बचने वाले, और जब उन्हें कोई अप्रिय चीज की जाती है तो माफ करने वाले लोगों के लिए, जो अपने रब की पुकार का जवाब देते हैं, नमाज को कायम करते हैं, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करते हैं, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं और अपने बीच के मामलों को सर्वश्रेष्ठ समाधान को मिलकर खोजने और प्रस्तुत करने की समझ रखते हैं, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खासकर अपने निकट संबंधियों के लिए और दूसरों की आजीविका का प्रबंध करने वाले लोग। और जब उन पर कोई अन्याय या हमला होता है, आपस में एक दूसरे की मदद करने वाले, बदला लेने वाले लोगों के लिए यह अधिक अच्छा और अधिक स्थायी है। नेसिम 242। और एक बुराई की सजा उसी जैसी एक बुराई है।
लेकिन जो क्षमा करता है और सुधार करता है, उसका प्रतिफल अल्लाह के पास है। निस्संदेह वह शिर्क करके गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वालों को पसंद नहीं करता। जो कोई अन्याय सहने के बाद अपना हक लेता है, उनके खिलाफ कोई रास्ता नहीं है। रास्ता केवल उन लोगों के खिलाफ है जो लोगों पर अन्याय करते हैं और धरती पर अन्याय पूर्वक अत्याचार करते हैं। वास्तव में वे वही हैं जिनके लिए एक दर्दनाक यातना है। जो कोई धैर्य रखता है और गलती को माफ करता है, निस्संदेह यह निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के कार्यों में से है। और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, उसके बाद उसके लिए कोई सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक नहीं होता। और जब वे यातना को देखते हैं, तो तुम देखोगे कि जो लोग शिर्क करते हुए गलत काम करते हैं और अपने ही नुकसान के लिए काम करते हैं, वे कहेंगे, क्या वापसी के लिए कोई रास्ता है? और तुम देखोगे कि वे अपमान के कारण सिर झुकाए हुए चुपके से इधर उधर देख रहे हैं जब उन्हें आग के सामने लाया जाएगा। ईमान लाने वाले लोग कहेंगे, निस्संदेह वे लोग नुकसान में हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने और अपने परिवारों, निकट संबंधियों को नुकसान पहुंचाया है। अपनी आंखें खोलो। निस्संदेह जो लोग शिर्क करके गलत काम करते हैं, वे अपने ही नुकसान के लिए काम कर रहे हैं और वे हमेशा के लिए एक सजा में हैं। उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। उनके पास कोई सहायक, मार्गदर्शक या रक्षक नहीं है। अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह से उनके लिए कोई वापसी स्थान नहीं है उस दिन के आने से पहले। जो वापस नहीं किया जाएगा, अपने रब की पुकार का जवाब दें। उस दिन आपके लिए कोई शरण स्थान नहीं होगा। आपके लिए पहचान में न आने की स्थिति भी नहीं होगी। फिर भी अगर वे दूरी बनाए रखते हैं, तो जान लें कि हमने तुम्हें उनके ऊपर एक रक्षक के रूप में नहीं भेजा है। तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है। और निस्संदेह जब हम इंसान को अपनी ओर से कोई रहमत छकाते हैं, तो वह खुश हो जाता है। यदि उनके अपने कर्मों के कारण उन पर कोई बुराई आती है, तो तुम देखोगे कि निस्संदेह वह इंसान बहुत नाशुक्रा है। नेसिम 243। आसमानों और धरती का शासन केवल अल्लाह का है। वह जिसे चाहता है उसे बनाता है, जिसे चाहता है उसे बेटी देता है और जिसे चाहता है उसे बेटा देता है। या अल्लाह उन्हें बेटा और बेटी दोनों के रूप में जोड़े में देता है और जिसे चाहता है उसे पांच बना देता है। निस्संदेह वह सबसे अच्छा जानने वाला है, बहुत शक्तिशाली है। और किसी इंसान के लिए यह संभव नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे, सिवाय एक वहय के माध्यम से या पर्दे के पीछे से या एक दूत भेजकर जो उसके आदेश और ज्ञान से वहय करता है। निस्संदेह वह बहुत ऊंचा और महिमा मंडित करने वाला है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला है। यही है। इसी तरह हमने तुम्हें भी अपने आदेश से, अपने काम से संबंधित आत्मा कुरान को वहय किया। तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या है, ईमान क्या है, लेकिन हमने इसे अपने बंदों में से जिसे हम चाहते हैं उसे मार्गदर्शन देने के लिए एक नूर, एक प्रकाश बना दिया। बिल्कुल शक नहीं, तुम भी एक सीधी राह, आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसके लिए अल्लाह के रास्ते की ओर मार्गदर्शन कर रहे हो। ध्यान दो, सभी काम केवल अल्लाह की ओर लौटते हैं।